Hello students, welcome back to my channel. In today's video, we are starting with the letter for inquiry. This is a topic for writing section, which is section B in course A, right? So basically you have four letters: letter for inquiry, letter for placing order, letter for complaint, and letter to editor. In this video, we are going to complete the letter for inquiry. So let's get started. सबसे पहले हम इसके फॉर्मेट को डिस्कस कर लेते हैं और हर लेटर में कुछ ऐसी लाइंस हैं जो आपको लर्न होनी ही चाहिए रिगार्डलेस ऑफ द टॉपिक्स। कुछ ऐसी लाइंस हैं जो आप हर एक लेटर के अंदर जो है एडजस्ट कर सकते हो। सबसे पहले हम लेटर फॉर इंक्वायरी का फॉर्मेट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। दिस फॉर्मेट इज ऑलमोस्ट सेम फॉर ऑल फोर लेटर्स, okay, but still if there is any modification I'll tell you for each letter respectively. सबसे पहले हम लेटर फॉर इंक्वायरी को देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमें सेंडर्स एड्रेस लिखना होगा। सेंडर्स एड्रेस जो होता है वो आपको आपके क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक रीजन है। जो सीबीएसई है वो आपकी आइडेंटिटी नहीं चाहती कि वो जो चेकर है उसके सामने रिवील हो, राइट? तो अगर वो क्वेश्चन में जो एड्रेस है वो नहीं लिख कर देगा तो बच्चा खुद से एड्रेस लिखता है और वो ट्राई करता है और वो हैबिचुअल भी हो जाता है कि वो खुद की सिटी का नाम लिख देता है, राइट? सपोज उसने लिख दिया दिल्ली, तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि ये बच्चा दिल्ली से है। ओके, तो इसलिए आपका जो नेम होगा और जो आपको एड्रेस गिवन होगा, रिसीवर भी और सेंडर्स भी, वो आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा, राइट? तो जो आपको सेंडर्स एड्रेस है वो ट्राई करना है 2 to 3 लाइन्स में लिखना है। ओके, देन यू हैव टू राइट डेट। जब आप डेट लिखोगे, ये मैंने आपको बताने के लिए लिखा है डेट, बट आपको क्वेश्चन मतलब आंसर शीट में ऐसे डेट मेंशन नहीं करना। यू जस्ट हैव टू राइट डायरेक्टली डेट। और डेट कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, नवंबर देन 20 एंड कोमा 25। यस, दिस इज नॉट इनकरेक्ट, बट अकॉर्डिंग टू सीबीएसई दिस इज मोर प्रेफरेबल। तो आप ट्राई करें कि आप ऐसे डेट को लिखें। देन यू हैव टू राइट रिसीवर्स एड्रेस, कि आप लेटर किसको लिख रहे हैं। दिस इज योर एड्रेस, this is to whom you are writing. Again, it is going to be in 2 to 3 lines. And along with address, you have to write the post to whom you are writing, like the manager. Okay. If you are writing to any coaching institute, to the manager, the shining classes. Okay. And the city name, if it is given, suppose Rohtak. So the manager, the shining classes, the Rohtak. And this way you will be writing receiver's address to whom you are writing. देन ये इंक्वायरी लेटर है तो आपको इन्फॉर्मेशन सीक करनी है, तो आप सब्जेक्ट भी ऐसे ही लिखोगे, सीकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट। देन वो जो भी टॉपिक है जिससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप लिख देना। देन सैल्यूटेशन, देन लीव वन लाइन, देन यू हैव टू स्टार्ट। And I would like to clear one more thing, that after respected sir there would be no comma. There would be only one comma after thanking you, right? Let me show you. Okay, like here, only after thanking you, no comma after respected sir. Okay, there would be no comma in salutation. तो आप रिस्पेक्टेड सर के बाद डायरेक्टली भी शुरू कर सकते हो और लीव भी कर सकते हो एक लाइन। ओके, बट अगर आप हर एक उसके बाद लाइन को लीव करेंगे तो ये बहुत प्रेजेंटेबल लगता है। और ट्राई करना कि जो आप अपना लेटर है वो एक ही पेज पर कंप्लीट करें, राइट? ट्राई टू सम अप ओनली इन वन पेज, जो कि चेकर को भी बहुत कन्वीनियंस रहता है चेक करने। ओके, सो लेट्स सी आपको पैरा में क्या लिखना है। सो यू हैव टू मेक 3 पैराग्राफ्स। फर्स्ट, जिसमें आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है और आपको बताना है कि वाई यू आर राइटिंग दिस लेटर। द सेकेंड, आपको मेन बॉडी लिखनी है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप सीख करो। देन यू हैव टू कंक्लूड इन 3 पैराग्राफ्स। तो सबसे पहले पैराग्राफ में आप रेफरेंस दे सकते हो किसी एडवर्टीजमेंट का। देखो, अगर आपको इंक्वायरी करनी है किसी चीज के बारे में तो उसको आपने कहीं सुना होगा या देखा होगा, तो आपने किसी एडवर्टीजमेंट में देखा मान लो, राइट? तो आप वो एडवर्टीजमेंट को मेंशन कर दोगे। सॉरी टू से, बट इन इंग्लिश spellings matter a lot. So after here will become one advertisement, right? So you can give any reference to advertisement and you have to write date
एंड इन विच न्यूज़पेपर यू हैव सीन द एडवर्टीजमेंट। ओके, उसके बाद आप खुद को इंट्रोड्यूस करोगे कि आपका नाम क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा, तो आप वो लिख सकते हैं, माई सेल्फ दिस। उसके बाद आप बताओगे कि अगर आप मान लो क्लासेस के लिए, कोई कोचिंग क्लासेस है उसके लिए इंक्वायर कर रहे हो, तो आपको बताना है कि आई एम अ CBSE क्लास 10 स्टूडेंट, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई मार्क्स। ओके, या फिर अगर आप किसी हॉबी क्लासेस के लिए कर रहे हो तो आई एम अ CBSE क्लास 10 स्टूडेंट, माई समर वेकेशंस आर गोइंग ऑन, आई एम सिटिंग आइडल एट होम। तो आपको रीजन बताना होगा, लाइक ठीक है, पैरा 1 में कि वाई आर यू राइटिंग दिस लेटर फॉर इंक्वायरी। देन इन पैरा 2 आप ये लेटर जो इंक्वायरी के लिए लिख रहे हो, आप उसकी सारी डिटेल्स मांग सकते हो, ठीक है, आप इसमें इंक्वायरी करोगे इन पैरा 2। आप प्रोस्पेक्टस के लिए और एप्लीकेशन फॉर्म के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं और आप इन डिटेल्स के बारे में मांग सकते हैं। अगैन दिस डिटेल्स कैन वेरी टॉपिक टू टॉपिक। सपोज करो अगर आप कोचिंग का कोई है, उसकी अगर आप जो इन्फॉर्मेशन है उसको इंक्वायर कर रहे हो तो आप फीस पूछोगे, डिस्काउंट, नंबर ऑफ बैचेस, वैन फैसिलिटीज। ओके, बट अगर कोई ज्वेलरी की शॉप है, आपको कोई ज्वेलरी आइटम लेना, उसके उसमें क्या आप देख सकते हो, उसमें भी अगेन डिस्काउंट देख सकते हो, मेकिंग कॉस्ट चार्जेस क्या होंगे, डिजाइन क्या क्या अवेलेबल हैं। ओके, ठीक है। Then in para 3 you will conclude your letter and you will write some lines like your early response will enable me to decide fast or something. Okay, then there is a question for practice. Okay, let's discuss it out. यू आर अंशुल अंशिका। और एक बात और, आप पेपर में जो क्वेश्चन होगा उसको 2 से 3 टाइम रीड करना लिखने से पहले, और अपने माइंड में थॉट प्रोसेस लाना कि व्हाट यू हैव टू डू इन दिस लेटर। ओके, सो यू आर अंशुल अंशिका, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। आपका नाम दे दिया गया है, आप कौन सी क्लास में हो, ये आपका एड्रेस गिवन है। ओके, ठीक है। सो इफ यू आर अ बॉय देन राइट अंशुल, क्लास 10th का यू स्टूडेंट है, आपका जो एड्रेस है वो गिवन है, ठीक है। देन व्हाट यू वांट टू अ कोरियोग्राफर, ठीक है, तो आप कोरियोग्राफी किसी इंस्टीट्यूट है उससे जो है आप इंफॉर्मेशन को सीख करेंगे। तो आपको 120 वर्ड्स में एक लेटर लिखना है, किसको, डायरेक्टर को लिखना है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोरियोग्राफी नोएडा, उनके ऑनलाइन कोर्स, और ये सारी चीजें आपको गिवन है। अगेन आप देखो जो आपको ये गिवन है, ऑनलाइन कोर्स, एडमिशन प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके बारे में आपको इंक्वायर करना है, बट आप कुछ एड ऑन भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है क्वेश्चन में ये 3 चीजें गिवन है तो इसी के बारे में आप इन्फॉर्मेशन सीख करो। फी स्ट्रक्चर, मोड ऑफ पेमेंट, उन सब का भी आप जो है इस लेटर में इन्वॉल्व कर सकते हो। ओके, सो देखो ये जो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस। तो आपका जो एड्रेस है वो गिवन था क्वेश्चन पेपर में, तो इसको आपने 2 लाइन में लिख दिया। ओके, 5060 रिंग रोड IT और न्यू दिल्ली। बट अगर आपको सिर्फ गिवन है न्यू दिल्ली, ठीक है, या फिर इतना ही गिवन हो, रिंग रोड IT हो, तो आप हाउस नंबर एज्यूम भी कर सकते हो, इतना आप कर सकते हो, राइट। देन लीव वन लाइन। ओके, डेट लिखे बिना, मतलब ऐसे डेट नहीं मेंशन करना, डायरेक्टली जस्ट राइट डाउन द डेट, ऐसे आपको डेट लिख देनी है इन दिस करेक्ट फॉर्मेट। देन आप किसको लिख रहे हो, डायरेक्टर को, सो इट विल कम द डायरेक्टर। क्वेश्चन पेपर में भी देखो द डायरेक्टर ही गिवन था, द डायरेक्टर। ओके, तो आपने द डायरेक्टर एज इट इज लिख दिया। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोरियोग्राफी, ये भी क्वेश्चन पेपर में गिवन है, देखो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोरियोग्राफी नोएडा, एज इट इज आपने यहाँ पर पुट कर दिया। सब्जेक्ट सीकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट, ये तो सेम रहेगा। अब आगे का आपने खुद से लिखना था, किसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन सीख कर रहे हो, योर ऑनलाइन कोरियोग्राफी कोर्स। ओके, देन सल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर, कोई कोमा नहीं आएगा यहाँ पे। देन अब आपका ये है पैरा 1, दिस इज पैरा 1। तो पैरा 1 में सबसे पहले आपको रेफरेंस देना है, दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द हिंदू न्यूज़पेपर। ओके, जो न्यूज़पेपर का नाम है दिस इज प्रॉपर नाउन, इसको आप कैपिटल वर्ड्स में, मतलब इनिशियल इसका कैपिटल लिखोगे और इन्वर्टेड कोमास में इसको क्लोज करोगे। दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द हिंदू न्यूज़पेपर डेटेड, कि वो जो न्यूज़पेपर था वो कौन सी डेट को था। ट्राई करना जो आप जिस डेट को लेटर लिख रहे हो उससे 1 या 2 दिन पहले का ही न्यूज़पेपर की आप डेट लिखो, डेटेड 18 नवंबर 2025। देन आपने अपना नाम बताया जो क्वेश्चन पेपर में गिवन था, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ये भी क्वेश्चन पेपर में गिवन था, और आपको दिया हुआ है कि कोरियोग्राफर आपको बनना है, तो आप एज इट इज लिखोगे, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th एंड वांट्स टू बी कोरियोग्राफर। कुछ बच्चे लिखते हैं आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th एंड आई वांट्स टू बी, यहाँ पर वापस से लगा देते हैं। पर एक बात समझो, एंड के बाद आप जब वापस कोई सेंटेंस करते हो तो वो इस
के ही कंटेक्स्ट में यूज किया जाएगा, राइट। तो आपने लिखा आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th एंड, तो वो आई के ही कंटेक्स्ट में लिया जाएगा। ओके, ऐसे माइन्यूट थिंग्स का भी आपको ध्यान रखना है राइटिंग सेक्शन में, ठीक है। दिस वॉज पैरा 1। आपने रेफरेंस दिया, खुद को इंट्रोड्यूस किया, और आप क्यों इंक्वायर करना चाहते हो, क्यों आपको जो डिटेल्स हैं इनकी कोरियोग्राफी कोर्स की चाहिए, क्योंकि आपको कोरियोग्राफर बनना है, आप इंटरेस्टेड हो उनका ऑनलाइन कोरियोग्राफी कोर्स को ज्वाइन करने में, ठीक है। आपने ये 3 चीज इंक्लूड की, रेफरेंस, इंट्रोडक्शन एंड वाई यू आर राइटिंग दिस। अब सेकेंड जो पैराग्राफ है, दिस इज सेकेंड पैराग्राफ। पैराग्राफ सेकंड में आप इंक्वायरी करोगे, ठीक है। आप सारे जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करोगे जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आप लिखोगे काइंडली सेंड मी द प्रोस्पेक्टस एंड द एप्लीकेशन फॉर्म, आई वुड बी हाईली ग्रेटफुल टू यू इफ यू सेंड मी द फॉलोइंग डिटेल्स। ऐसे आपने इसको स्टार्ट किया। फिर आप पॉइंट्स की फॉर्म में ऐसे करके ये सारे के सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कोर्स का, कि कोई एज प्रेफरेंस है या क्लास होनी चाहिए, ऐसा कुछ है। क्लासेस का क्या टाइम रहेगा, पेमेंट का क्या मोड है, नंबर ऑफ बैचेस। ऑनलाइन क्लासेस के लिए तो फॉर श्योर आप है जो ये लेटर लिख रहे हो, बट आप पूछ सकते हो कि किस एप्लीकेशन पे होंगी ये कंडक्ट, लाइक जूम पर, मीट पर, ओके। जिससे आपको एक वो भी मिल जाएगा कि अगर ये किसी ऑथेंटिक एप्लीकेशन पर क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं तो एक ट्रस्ट फैक्टर है जो कि इंक्लूड हो जाता है उस टाइम पे। फिर एडमिशन प्रोसीजर क्या रहेगा, डिपार्टमेंट एंड द प्रोग्राम फैकल्टी, कि मतलब कौन वो लोग होंगे जो आपको कोरियोग्राफी के इस कोर्स में सिखाने वाले हैं। और डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स, दिस इज समथिंग जो कि आप हर जगह यूज कर सकते हो। आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को लिख रहे हो, किसी ज्वेलरी शॉप को लिख रहे हो, किसी को भी, दिस इज समथिंग जो कि कॉमन रह सकता है। मैं कुछ बता ही देता हूँ जो कॉमन होंगे, लाइक मोड ऑफ पेमेंट, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स, ओके। बाकी आप लेटर के कंटेंट के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। अब आपने सेकंड पैराग्राफ में, ठीक था, सारी की सारी जो डिटेल्स थी उनकी इंक्वायरी कर ली। अब थर्ड में आपको कंक्लूड करना है। तो आई हैव हर्ड दैट योर्स इज अ रेनाउंड इंस्टीट्यूट एंड आई वुड लाइक टू एनरोल एज सून एज पॉसिबल। अब ये इनरोल की भी 2 स्पेलिंग्स होती हैं, वन विद डबल एल, वन विद वन विद सिंगल एल, ओके। सो हमने जो ये पूरा लेटर है जो हम फॉलो करते हैं दैट इज ब्रिटिश इंग्लिश, तो हमने डेट भी ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से लिखी थी। तो हमारी जो इंग्लिश है वो हम ब्रिटिश इंग्लिश ही फॉलो करते हैं, तो ये भी स्पेलिंग भी हम ब्रिटिश इंग्लिश की ही फॉलो करेंगे। सो एनरोल विद सिंगल एल, बट अगर आप डबल भी लिख दोगे तो वो गलत नहीं होगा, बट स्टिल दिस इज मोर प्रेफरेबल। सो आई वुड लाइक टू एनरोल एज सून एज पॉसिबल, योर अर्ली रिस्पॉन्स विल इनेबल मी टू डिसाइड फास्ट। आपने कंक्लूड कर दिया। देन थैंकिंग यू, उसके बाद कोमा, योर्स सिंसियरली, या योर्स सिंसियरली वुड बी मोर प्रेफरेबल, बट ऑबिडियंटली आप जब लिख सकते हो, अगर आप स्कूल के लिए या फिर अपने ऑफिस में किसी को लिख रहे हो, दैट वुड बी ऑबिडियंटली। बट याद रखना योर्स ट्रूली ये सिर्फ लेटर टू एडिटर में आएगा, योर्स ट्रूली और किसी भी लेटर में नहीं आएगा। योर्स ट्रूली सिर्फ और सिर्फ लेटर टू एडिटर में आएगा, क्योंकि लेटर टू जो एडिटर होगा वो आपकी सेम एज का भी हो सकता है, वो आपसे लेस एजुकेटेड भी हो सकता है, वो आपसे ज्यादा एजुकेटेड भी हो सकता है। सिंसियरली का मतलब क्या हुआ कि आप किसी कोचिंग के मैनेजर को लिख रहे हो और आप खुद अभी उसका स्टूडेंट बनना चाहते हो, ठीक है। आप खुद कोरियोग्राफी सीखना चाहते हो और आप किसी मास्टर कोरियोग्राफर से सीख रहे हो, तो वो आपसे बड़ा हुआ, ठीक है, तो वो आपसे हायर पोस्ट पे हुआ, तो आप उसके ओबीडियंट हुए, आप उसके सिंसियर हुए, तो उस केस में योर सिंसियरली। बट आप किसी एडिटर को लिख रहे हो तो क्या पता यू वुड बी मोर एजुकेटेड देन हिम, ठीक है, तो आप ट्रूली लिखोगे कि मतलब आप उस पर विश्वास कर रहे हो कि वो आपका जो आपका कंसर्न है उसको अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करेगा, ओके। सो इस केस में आप योर सिंसियरली यूज करोगे, देन आप अपना साइन करोगे। और हाँ, ये याद रखना अकॉर्डिंग टू सीबीएसई आपको ऐसे ब्रैकेट के अंदर अपना नेम कैपिटल लेटर्स में लिखना होगा, राइट। ऐसे कैपिटल लेटर्स में आप अपने नेम को लिखोगे, योर सिंसियरली और अपना सिग्नेचर। और ये एक बार फिर हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने खुद का एड्रेस लिखा क्वेश्चन पेपर से, एक लाइन लीव करके डेट इस फॉर्मेट में लिखी, ठीक है। देन द डायरेक्टर कैपिटल में और ये एड्रेस क्वेश्चन पेपर से लिखा। सब्जेक्ट सीकिंग इंफॉर्मेशन अबाउट, ये फिर हमने
क्वेश्चन से ही था, एक लाइन लीव करके सैल्यूटेशन दी, देन एक लाइन लिख के स्टार्ट किया। पैरा 1 में हमने रेफरेंस दिया, खुद का इंट्रोडक्शन दिया और हम इस लेटर को क्यों लिख रहे हैं। सेकंड पैराग्राफ में हमने सारी इंक्वायरी की, प्रोस्पेक्टस और एप्लीकेशन फॉर्म के लिए रिक्वेस्ट की। थर्ड पैराग्राफ में हमने क्या किया, हमने कंक्लूड किया कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो बहुत अच्छा है, मैं उसमें जल्दी से जल्दी इनरोल करना चाहता हूँ। देन थैंकिंग यू कोमा, योर सिंसियरली सुरेश का साइन, देन यू हैव टू राइट इन कैपिटल्स ब्रैकेट में जो भी आपका नाम है। ओके, तो जो हमारा लेटर फॉर इंक्वायरी है वो इधर ही खत्म होता है। आई होप you like this video. If you like this video, don't forget to subscribe my channel, like this video and share it with your classmates. Till then, bye bye. Thank you so much.